आज फिर से हम लोग चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की ओर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन भी हैं इसमें, वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन है, हर प्रकार से क्वेश्चन हैं। हमारा डेली का रूटीन है कि हम लोगों को क्वेश्चन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फटाफट हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत अच्छा लेवल है इन क्वेश्चनों का। इन क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की फटाफट कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें अभी हम जो पीडीएफ ये लेके आए हैं, इस पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ के अंदर। ठीक है, चलो पहले हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझसे कहा गया है, मुझे एक फिगर दे रखी है, तो मेरे फिगर में कहा गया है दो वेट हैं, एक है m1 और एक है तुम्हारा m2। ठीक है, उसके बाद में कहा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ईच ऑफ वेट आफ्टर राइट द सपोर्ट एस इज रिमूव। जैसे ही तुमने इस सपोर्ट को रिमूव किया, जैसे ही सपोर्ट को रिमूव करोगे उसी समय देखो क्या होगा। जैसे ही सपोर्ट को रिमूव करोगे ये वाला कहाँ आएगा, नीचे की ओर, लेकिन ये वाला नीचे आएगा नहीं। देखो एक बात सोचो सर, इस पर नीचे की ओर कितना लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है m1g, और उतना ही ऊपर स्प्रिंग के कारण कितना लग रहा है kx। तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। जैसे ही इसको तुम हटाओगे, इस पर कोई फोर्स नहीं पड़ने वाला, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि पहले वाले का एक्सेलरेशन क्या रहना है, जीरो। तो एक ही एक्सेलरेशन जीरो है, ऐसे भी देख के लगा सकते हो, नन ऑफ दिस बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम तब भी निकालना है, अब देखो ये वाला कहाँ आएगा, नीचे की ओर। अगर ये वाला नीचे की ओर आएगा तो सर जी देखो, सबसे पहले नीचे की ओर आएगा तो इस वाले पर नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा सर जी, अरे m2a, और इस पर m2a, यही नहीं वाला नीचे तो आ रहा है, तो F इक्वल टू ये हो गया। और मास कितना लग रहा है, मास दोनों लग रहे हैं, यानी कि m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया मेरा m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन क्या हो गया, अपॉन m2। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है, देखो इसमें कहा गया है 1 किलोग्राम फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द 1 किलोग्राम ब्लॉक। किसी 1 किलोग्राम ब्लॉक का कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, ऐसे तुमने कोई चीज़ ले ली, ठीक है, यहाँ पर एक मास है, मास कितना है तुम्हारा, मास है तुम्हारा नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या लगेगा mg। अब जरा सोचना, यहाँ पर नीचे की ओर एक mg लग रहा है और यहाँ पर क्या लग रहा है mg cos थीटा, mg cos थीटा। अगर मैं mg cos थीटा की वैल्यू निकालूं, ठीक है, मास कितना है मेरा 1, जी की वैल्यू क्या मान ली 10, cos थीटा क्या एंगल है 37, तो cos 37 की वैल्यू पता है किसी को, cos 37 की वैल्यू होती है बेटा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, और आंसर आ रहा है 8। तो इधर की ओर जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स मेरा कितना लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है। अब तुम ये देखो सर जी, अगर इस पर 8 न्यूटन लग रहा है, अब मैं जरा ये देखूं कि नीचे की ओर जो इस पर फोर्स लग रहा होगा, नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा। ठीक है, और पीछे की ओर क्या लग रहा होगा, पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की ओर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं इस पर फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, पीछे की ओर जिस पे ये रुका हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा न्यू एन। मास कितना है इसका, मास है इसका 1। ठीक है, जी की वैल्यू क्या हो गई 10, साइन 37 की वैल्यू पता है किसी को, 3/5। ठीक है, 5 दूनी 10, क्या आ गया 6 न्यूटन। ठीक है, तो नीचे की ओर कितना बल लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है 6 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, अच्छा ऊपर की ओर देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, म्यू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, एन की वैल्यू कितनी है 8, तो क्या लग रहा है 4 न्यूटन। देखो तो ये नीचे की ओर आ रहा होगा गारंटी से। देखो नीचे कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है 6 न्यूटन, ऊपर क्या लग रहा है 4 न्यूटन, तो ये 2 न्यूटन फोर्स से कहाँ आ रहा है, नीचे। मुझे कुछ नहीं मतलब, मुझे सिर्फ किससे निकालना है, मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो सिंपल सी बात, मैं एक बात जानता हूँ, इधर नॉर्मल मेरा कितना है 8 न्यूटन, और इधर फ्रिक्शन मेरा कितना लग रहा है, फ्रिक्शन मेरा कितना लग रहा है, मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना लग रहा है 4 न्यूटन। ठीक है, तो 4 न्यूटन, और ये 2 से तो कहाँ चल रहा है, देखो नीचे क्या लग रहा है, नीचे 6, तो 6 तो ऊपर 4 नीचे 6, तो 2 से कहाँ चल रहा होगा, नीचे। कॉन्टैक्ट फोर्स निकालूंगा, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालूंगा 8 और 6, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा बल्कि इधर की ओर, ठीक है, नॉर्मल फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा 8। ठीक है, एक्शन रिएक्शन 8, तो इधर आएगा, इधर की ओर आएगा, कितना आएगा 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 64 प्लस 16 80, अंडर रूट 80 को क्या लिखूंगा, 16 पंजे 80, 16 का क्या हो जाएगा 4 पंजे मतलब 80। ऑप्शन कौन सा ठीक बैठेगा, ऑप्शन 2 मेरा बिल्कुल ठीक बैठेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है थीटा का बाह्य मान बताओ, फाइंड थीटा एट विच स्लीपिंग विल स्टार्ट म्यू एस इज कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो वह मिनिमम फ्रिक्शन बताना है जिससे कि अगर ज़्यादा हुआ तो ये कहाँ हो जाए, ये स्लिप करना स्टार्ट हो जाए। तो देखो सिंपल सा, ऐसे हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम करके बहुत करी हैं। इधर क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा mg cos थीटा। ठीक है, इधर की ओर क्या लगता है mg sin थीटा, सभी बच्चों को पता होता है mg sin थीटा। पीछे की ओर क्या लगता है सर, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, और एन किसके बराबर हो जाता है सर mg cos थीटा, तो पीछे क्या लगता है mg cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये बराबर, ये रुका कब रहेगा, जब नीचे लगने वाला फोर्स mg sin थीटा किसके बराबर होगा, पीछे लगने वाला फोर्स म्यू mg
कॉस थीटा के क्या हो जाएगा बराबर, सर एम जी से एम जी गायब हो गया, साइन थीटा ऐसे ही और नीचे आया कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा पूरा क्या हो गया टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर म्यू। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन 2 मेरा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया व्हाट हैपेंड टू द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन व्हेन नॉर्मल फ्रैक्शन। देखो इससे कहा गया कि यदि नॉर्म कॉफिशिएंट फ्रैक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर नॉर्मल फोर्स हाफ कर दिया जाए। भैया कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फोर्स सरफेस पर डिपेंड करता है कि सरफेस मेरी कैसी है, ठीक है, ज़्यादा है, ज़्यादा खुरदरी है, कम खुरदरी है, उस पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, अच्छा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दो पार्टिकल्स कहे गए हैं ए एंड बी ऑफ मास एम आर एट इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल प्लेन अंडर एक्शन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इक्वल टू एम जी ऑन द पार्टिकल बी एज सोन इन द फिगर। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में देखो ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे दे रखा है ए बी सही है बी सी डी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं कहूँगा आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ो, आता हुआ हो तब भी, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं और टाइम ज़्यादा होता नहीं है, तो सिंपल सी बात है। लेकिन मैं इसको मैं इसको तुम लोगों को करा दे रहा हूँ जिससे कि सही रहेगा। ठीक है, देखो ये नीचे की ओर यहाँ क्या लगेगा बेटा, नीचे की ओर लगेगा एम जी। इसमें टेंशन कितनी है टी, देखो जितना एंगल ये उतना एंगल ये, तो टी टू अगर मेरा ऊपर की ओर लिखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा टी टू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा टी टू कॉस थीटा। इधर की ओर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी टू साइन थीटा। ठीक है, टी टू साइन थीटा सही है। अब मैं ज़रा इस पर आता हूँ, सर जितना एंगल अल्फ़ा उतना ही एंगल ये अल्फ़ा, तो टी वन को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा टी वन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, टी वन को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा टी वन साइन अल्फ़ा। ठीक है, टी वन साइन अल्फ़ा, तो टी वन साइन अल्फ़ा। अब देखो उसके बाद इस पर नीचे की ओर एक फोर्स और लग रहा होगा, जो क्या लग रहा होगा, अरे भैया नीचे की ओर क्या लगेगा, इसका एम का क्या लगेगा एम जी। अब इन इक्वेशंस को मुझे लिख लेना है। सबसे पहले अगर मैं इसको इधर लाता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता टी टू, देखो ये मेरा एंगल कितना है थीटा, तो इसको इधर लाता तो ये क्या हो जाएगा टी टू साइन थीटा। तो मेरा एक तो इक्वेशन हो गई टी वन साइन अल्फ़ा बराबर टी वन साइन अल्फ़ा बराबर टी टू साइन थीटा। ठीक है, पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन देखो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्या है ये टी वन कॉज अल्फ़ा बराबर नीचे की ओर क्या लग रहा है, नीचे की ओर एक एम जी लग रहा है प्लस एम जी के साथ में क्या लग रहा है टी टू साइन थीटा, टी टू साइन थीटा। ठीक है, नीचे सॉरी ये टी टू है ना, टी टू नीचे की ओर कॉस थीटा, टी टू कॉस थीटा सॉरी टी टू कॉस थीटा, टी टू को देखो इधर टी टू है, ये क्या है टी टू को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में टी टू कॉस थीटा, और इधर की ओर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा टी टू साइन थीटा। इधर की ओर टी टू को अगर मैं इधर ले जाऊंगा इस डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा टी टू साइन थीटा। ठीक है, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा टी टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा टी टू कॉस थीटा और ऊपर तो मैंने टी टू साइन थीटा लिखा है। अब इसमें जगह देख लें हम लोग, यहाँ पर क्या है टी टू कॉस थीटा, नीचे क्या है मेरा एम जी। ठीक है, टी टू एम जी, यहाँ पर क्या है इस डायरेक्शन में टी टू साइन थीटा, इधर क्या है एम जी, तो टी टू साइन थीटा उधर भी क्या है एम जी है। अब देखो अगर मैं इसे फोर्थ माना, इसे थर्ड माना, अगर मैं फोर्थ बाई थर्ड करूँगा, फोर्थ बाई थर्ड टी टू से टी टू कट जाएगा तो ये क्या आएगा बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1। तो थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 45 डिग्री। ओफो एक चीज़ तो भाई, थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई फटाफट, ठीक है थीटा की वैल्यू मेरी आ गई, थीटा की वैल्यू मेरी इतनी आ गई। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्या करूं सर, इसका स्क्वायरिंग करूं और इसका स्क्वायरिंग करूं, यानी कि थर्ड की स्क्वायरिंग प्लस फोर्थ की स्क्वायरिंग, जरा तुम तो सोचो, यहाँ पर हो जाएगा टी टू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस टी टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी टू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा टी टू स्क्वायर बराबर एम जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। तो यहाँ से टी टू की वैल्यू क्या आएगी, टी टू की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 एम जी। ठीक है, तो मेरी टी टू की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर अगर रखूँ, यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर देखो क्या है टी वन साइन
T2 की जगह मैंने रखा √2mg, ठीक है, और साइन 45, अरे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कट गया, तो मेरा सर T1 साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू मेरी किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरी mg के बराबर, ठीक है, mg के बराबर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर T1 साइन अल्फा मेरे किसके बराबर आ गया, mg के, ठीक है। T2 कॉस थीटा किसके बराबर था, देखो यहाँ पर mg के, ठीक है, ये भी mg के बराबर था। मैं थोड़ा नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो T1 इस वाली इक्वेशन में, इस वाले T1 कॉस अल्फा, ठीक है, ऐसे ही mg ऐसे ही, mg ऐसे ही, T2, ठीक है, T2 की वैल्यू कितनी है, √2mg, √2mg, या फिर देखो T2 कॉस थीटा पूरा क्या है मेरा, पूरा ही मेरा mg है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया 2mg, ठीक है। T1 कॉस अल्फा की वैल्यू 2mg और T1 साइन अल्फा की वैल्यू mg, ठीक है। अब मैंने क्या किया सर, इसका भी स्क्वायर करूं और इसका भी स्क्वायर करूं, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो जैसे मेरा यहाँ पर आया है इसी प्रकार से आएगा, T1 स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि मेरा आएगा √5mg, किसकी वैल्यू आएगी सर, T1 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो T1 T2 भाई √2 में आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी तो मेरा बिल्कुल ठीक बैठा रहा हूँ, अब मुझे बस एंगल की बारी है, मुझे एंगल पता चल जाए, मेरा फटाफट आंसर आने को आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं अल्फ़ा में जाऊँ तो T1 साइन अल्फ़ा बराबर क्या था, mg, ठीक है, तो T1 की जगह मैंने क्या रखा, √5mg, ठीक है, यहाँ पर साइन अल्फ़ा और बराबर क्या है mg, ठीक है, mg से mg गया तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√5, ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, 1/√5, ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/√5। इसी टाइप से अगर मैं कॉस अल्फ़ा निकाल लूँगा, ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगी 2/√5, ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोथेनियस, तो ऐसे ही ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोथेनियस, ठीक है। अब इसमें अगर मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन जो √5 से √5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा बराबर 1/2, tan अल्फ़ा बराबर 1/2, ठीक है, tan अल्फ़ा बराबर 1/2। अगर मैं इसको लिखूँ, देखो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1/2, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है, सही है, tan अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ ऐसे, tan थीटा, ठीक है, 1 की जगह tan थीटा, तो ये क्या हो गया, tan थीटा बराबर 2 अल्फ़ा, यानी कि ऑप्शन कौन सा ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन 2 मेरा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। काफ़ी सारी क्वेश्चंस बनती हैं तब जाके ये क्वेश्चन होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो छोड़ने में ज़्यादा भलाई है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इसने अगला क्वेश्चन कहा है मुझसे, अगला क्वेश्चन कहा है कि ए रिफरेंस फ्रेम अटैच फ्रॉम द अर्थ, रेफरेंस तो कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है इनमें से कौन सा सही है, F = ma, कौन सा ठीक बैठ रहा है, अरे ये वाला ठीक है, F = ma, ठीक है, m ऐसे ही रहेगा, a पर वेक्टर लगेगा खाली, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर 3 केसेस, सेम स्प्रिंग इज अटैच्ड विद 2 kg 3 kg एंड 1 kg ब्लॉक, सो इन द फिगर x1 x2 x3 बी एक्स टेंशन इन द स्प्रिंग इन 3 केसेस। देखो एक बात सोचो सर, यहाँ पर मास कितना है, 3 और 2 5, ठीक है, यहाँ पर मास 4, तो 100% जब जहाँ मास ज़्यादा होगा नीचे टेंशन क्या होगा, उतना ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा मेरा x2, उसके बाद में क्या होगा मेरा x1, और सबसे कम मास किसके अंदर है, x3 के अंदर, तो x3 का क्या होगा सबसे कम, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बढ़ता हूँ, क्वेश्चन में कहा गया है ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन of two forces F1 F2 with velocity its velocity will becomes uniform under the third force। देखो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या है, टोटल फोर्स मेरा कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, तो पहला कितना हो जाएगा 2i - 5j, दूसरा कितना हो जाएगा 3i - 4j, ठीक है, प्लस क्या हो गया F3 बराबर क्या हो गया 0, तो 3 और 2 5i, 5 और 4 9j प्लस F3 बराबर 0, इसको उधर पटकोगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखो तो ऑप्शन आएगा F3 बराबर -5i प्लस का 9j, माइनस का 5i प्लस का 9j, ऑप्शन 2 मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, टू अवॉइड स्लीपिंग वाइल वॉकिंग ऑन आइज
वन शुड टेक। बेटा अगर तुम किसी भी आइस पर चल रहे हो तो कैसे कैसे कदम करोगे, कभी छोटे छोटे कदम रखोगे। बिल्कुल हम लोग छोटे छोटे कदम रखेंगे। थैंक यू, अगले मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में।